महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में पहला रहस्य है, जिसे महारहस्य भी कह सकते हैं। उसमें आज आप सुनेंगे, इस वीडियो में सुनेंगे, क्या महाभारत की रचना वेद व्यास ने नहीं तो किसने की थी। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब पहले चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखे जा चुके थे, लेकिन वह भाषा देवनागरी की थी, जो कि आज लुप्त हो चुकी है। कोई पढ़ने वाला नहीं है और देवताओं की भाषा कहलाती थी। उस समय के नागरिक भी उस भाषा को जानते थे, इसीलिए उसे देवनागरी कहा जाता था। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त चीजें उसमें लिखी हुई थी। इसके बाद जब समय व्यतीत होता गया, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, जब द्वापर युग आया, तब वेद व्यास जी हुए। वेद व्यास जी ने ब्रह्मा की तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान मांगा। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि तुम द्वारा में समस्त चीजें लिखोगे। कहीं पर ऐसा लिखा है कि पहले 4 वेद, 17 पुराण और 6 शास्त्र हुआ करते थे, जो देवनागरी में थे। इनका हिंदी अनुवाद, हिंदी संस्कृत, संस्कृत से हिंदी अनुवाद वेद व्यास ने किया। जब वेद व्यास जी को अपने आप पर संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने कहा, अपने पिताश्री से कहा, हे पिताश्री, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं जिसमें चारों वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण उसमें शामिल हो जाए। मैं कोई ऐसा नया ग्रंथ लिखना चाहता हूं। अब आप मुझे बताएं कि मैं किस माध्यम से ऐसा लिखूंगा, और इसके लिए मुझे एक लेखक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं केवल बोल सकता हूं, लिख नहीं सकता हूं। मैं बोलूंगा, मुझे लिखने वाले की आवश्यकता है। आप बताइए कौन हो सकता है जो इन सारी चीजों को लिखे। तब वेद व्यास के पिता ऋषि पाराशर जी ने बताया, इसके लिए आपको ब्रह्मदेव की द्वारा में तपस्या करनी होगी, ब्रह्मा को द्वारा में प्रसन्न करना होगा। इस पर वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गए और ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा की कुछ दिनों तक तपस्या की, क्योंकि ब्रह्मदेव पहले ही वरदान दे चुके थे, कुछ दिनों तक तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और कहा, हे वेद व्यास, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। इस पर वेद व्यास ने कहा कि हे सृष्टि कर्ता, हे ब्रह्मदेव, हे परमपिता, मैं आपसे वरदान चाहता हूं। आप मुझे वरदान दें। आप मुझे बताएं कि मैंने चारों वेद जो देवनागरी में थे, उन्हें संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर दिया है। इसके बाद जो 6 शास्त्र देवनागरी में थे, आपकी आज्ञा से उन्हें संस्कृत व हिंदी में अनुवाद कर दिया है।
इसके बाद जो 17 पुराण थे उनके लिए मैंने देवनागरी से संस्कृत व हिंदी में अनुवाद कर दिया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं एक 18वां पुराण लिखना चाहता हूँ जो जिसमें चारों वेद, शिव शास्त्र और 17 पुराणों का निचोड़ हो, समस्त चीजें उसमें उपस्थित हो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब परेशानी क्या है, लिख लो। तो तुम्हारे हाथ में लेखनी है तो तुम्हें लिखने में परेशानी क्या है। तब वेद व्यास ने कहा, हे परमपिता, परेशानी यह है कि मैं केवल बोल सकता हूँ, संस्कृत में बोल सकता हूँ, बाकी लिखने वाला कोई और चाहिए जो लिखे। आप मुझे सलाह दें कि वो लिखने वाला कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि हे वेद व्यास, हे पुत्र, अब तुम्हें इसके लिए भोलेनाथ के समक्ष जाना होगा और भोलेनाथ से तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा और भोलेनाथ से उनके पुत्र गणेश जी को मांगना होगा। वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सृष्टि में दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो तुम संस्कृत बोलो और वो श्लोक लिखें और श्लोक का हिंदी अनुवाद भी लिखें और तुम दोबारा फिर अगला श्लोक बोलो। इस पर इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वेद व्यास ने नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने, यदि नहीं देखा है तो एक बार अवश्य जाएं। बड़ा मनोरम स्थान है। भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 125 किलोमीटर सीतापुर जिले में नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ता है। वहां पर व्यास गद्दी है जहां पर बैठकर वेद व्यास ने बोली और गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। वहीं पर वेद व्यास जी ने महाभारत या श्रीमद् भगवत महापुराण, गीता, महाभारत, इतने भी उसमें खंड हैं, समस्त को सुनाया और सभी लोगों ने सुना। इतना कहकर वेद व्यास जी उसी स्थान पर भोलेनाथ का तप करना शुरू कर दिया। जब भोलेनाथ कुछ जल्दी ही प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा, हे वेद व्यास, मेरी तपस्या किस लिए कर रहे हो, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, जगत कल्याण के लिए मुझे आपके पुत्र गणेश की आवश्यकता है और मैं उनसे एक ग्रंथ लिखवाना चाहता हूँ। इस पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तब तुम्हें तो गणेश जी की तपस्या करना चाहिए, मुझसे मेरी तपस्या ही क्यों की। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे परमपिता ने बताया था कि यदि गणेश जी की तपस्या करोगे तब फिर आपको शंकर जी की तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव, गणेश जी बिना शिव जी के आदेश के नहीं आ सकते हैं। इसीलिए पहले शिव जी की तपस्या करो, जब वो आदेश देंगे तो गणेश जी स्वयं आ जाएंगे। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, इसीलिए मैंने भोलेनाथ आपकी तपस्या की, अब आप आदेश दीजिए। तब उन्होंने कहा, यह काम जन कल्याण के लिए कर रहे हो, इसमें मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं रोकूंगा नहीं। यदि तुमने, ब्रह्मदेव ने इस चीज के लिए गणेश जी को चुना है तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। अब तुम गणेश जी को आवाज दो और गणेश जी यहाँ तत्काल आ जाएंगे। उन्होंने ओम गंगणपताय नमः मंत्र का जाप किया। 11 बार जाप करने के बाद गणेश जी भगवान उसी स्थान पर प्रकट हो गए। पिताश्री की आज्ञा पाकर पिताजी ने कहा, उससे आज्ञा लेकर चरण वंदना कर शंकर जी, भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और गणेश जी और वेद व्यास दोनों बैठे। इस पर गणेश जी ने कहा, हे वेद व्यास, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यदि मैं एक बार लेखनी लिखना शुरू कर दूंगा, इसके बाद रुकूंगा नहीं। जब तक तुम बोलते रहोगे हम लिखते रहेंगे, जब तुम बोलना बंद कर दोगे तब हम लिखना भी बंद कर देंगे। इसके बाद लेखनी दोबारा में नहीं उठाई जाएगी। क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? इस पर वेद व्यास ने कहा, हे गजानन, हे गणपति, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन एक छोटी शर्त मेरी भी। गणेश जी ने कहा, वेद व्यास, तुम्हारी क्या शर्त है, मेरे समक्ष रखो। तब वेद व्यास ने कहा,
मैं देवनागरी में बोलूंगा, उसका अनुवाद आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। संस्कृत में लिखने के बाद उस संस्कृत का हिंदी अनुवाद आपको करना पड़ेगा। इतने में मैं अगला श्लोक बोलूंगा। गणेश जी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर क्या था, वेद व्यास देवनागरी में बोलते, जो उनके पास पुराने ग्रंथ रखे हुए थे। कई लोग कहते हैं पुराने ग्रंथ पढ़कर देवनागरी से वह देवनागरी में बोलते। गणेश जी उसे संस्कृत में लिखते और हिंदी अनुवाद कर कर इतना समय होता तब तक वेद व्यास दूसरा श्लोक बोल देते। ऐसा करते करते श्रीमद् भगवत महापुराण लिखा गया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। और यह 18,000 श्लोक लगभग क्लियर 7 दिन और 7 रातों में लिखे गए। इसके बाद गणेश जी ने, वेद व्यास जब चुप हुए तब गणेश जी ने कहा कि हे वेद व्यास, क्या कुछ और नहीं बोलना है? तब वेद व्यास ने कहा कि हे गणेश जी, हे गणपति जी, मैं जितना जानता था, जितने मेरे मन में अभिलाषाएं थी, जो जो मेरे मन में समक्ष प्रश्न थे, मैंने सारे आपके सामने इस लोगों के माध्यम से बता दिए हैं और आपने वह सब लिख दिया है। अब मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, अब मैं कुछ नहीं लिखवाना चाहता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और हो सकता है कि आप भी संतुष्ट होंगे और समस्त देवी देवता भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि अभी तक देवनागरी में थे, देवनागरी बोलनी बंद हो गई है, लोगों ने उसका अध्ययन कम कर दिया है। अब संस्कृत आ गई है और अगले कलयुग में संस्कृत भी खत्म, समापन पर चली जाएगी, फिर हिंदी आ जाएगी। इसीलिए भगवान की कृपा से, भगवान की आदेश से संस्कृत और हिंदी दोनों में आपने लिख दिया है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरी अब कोई अभिलाषा नहीं है। इस पर गणेश जी ने कहा, हे वेद व्यास, जितना तुम जानते थे, जितना तुम्हें अनुभव था, उतना तुमने सब लिख दिया है। अब केवल एक चीज मैं अपने से लिखूंगा, जिसमें तुम्हारी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तब वेद व्यास ने कहा ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा, आप लिख सकते हैं। तब गणेश जी ने संस्कृत में वेद व्यास जी का जीवन परिचय कह सकते हैं या जन्म कथा कह सकते हैं, वह अलग से लिखा, जो उन 18,000 श्लोकों में से नहीं है। ये वेद व्यास की जीवन कथा है। वेद व्यास किसके पुत्र थे, कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए, समस्त कथा उन्होंने लिखी। इसके बाद फिर उन सारी चीजों को, यानी कि श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना वेद व्यास ने नहीं तो किसने की थी, यह एक रहस्य था जिस पर से पर्दा उठ चुका है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।